आज मैंने सोचा कि अपने शो का फॉर्मेट थोड़ा सा तब्दील करूं, क्योंकि पहले तो मैं दस्तावेज़ात के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ आता था कि अभी फ़लानी जगह पर ये हो गया, फ़लानी जगह ये हो गया। पॉलिटिशियंस के बारे, हुक्मरानों के बारे में, उमरा के बारे में, अशराफिया के बारे में कि उस उन्होंने ये हाथ मार दिया, वो हाथ मार दिया। इसकी वजह ये कि रमज़ान रोज़े रुखसत होने वाले हैं और 2 ही दिनों बाद ईद है। तो क्यों ना आज मैं कम बोलूं और मुआशरे के वो तबकात जो कम आमदनी वाले तबकात हैं उनके नुमाइंदों को बोलने का मौका दें कि रोज़े कैसे गुज़रे और ईद कैसे गुज़र सकती है इन हालात में, जबकि अक्सर व बेशतर ऐसे सर्वे आते रहते हैं, ऐसे सर्वे शाया होते रहते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि मुल्क की 2/3 आबादी की रोज़ाना की आमदनी मुश्किल से कुछ $1.25 के करीब है। $1.25 का मतलब ये है कि सवा सवा सौ या 130 रुपये रोज़ के, अगर 130 रुपये रोज़ के हिसाब से लगाया है तो महीने की आमदनी क्या होगी? मुश्किल से 3,000 से ऊपर जाती होगी। अब 3,000 से ऊपर एक 2/3 आबादी की बात हो रही है। और इसी तरह से हुकूमत है, वो कहती कि हम तो गरीबों का मसला हल करने के लिए आए हैं और गरीबों का मसला हल किए बगैर हम हुकूमत से नहीं जाएंगे। और फिर वो भी तनख्वाह मुकर्रर करती है 14,000 रुपये महीने का। अब 14,000 रुपये महीने की तनख्वाह मुकर्रर करना, अब ये ना तो मैं ये बजट बना सकता हूँ किसी आदमी का कि वो महीने में गुजारा कैसे करता होगा, ना ही हुक्मरान इस काबिल हैं, ना ही वजारत ख़जाना इस काबिल है कि वो बजट बना सके कि 14,000 आपने बड़ी मेहरबानी की कि एक मज़दूर की तनख्वाह कम अज़ कम तनख्वाह आपने रख दी। भाई आम हालात में, आम दिनों में उसका गुजारा नहीं हो रहा तो वो रोज़े कैसे गुजारेगा और फिर ईद कैसे मना सकेगा? अब देखा जाए तो वसाइल की जो मुसावी तकसीम है इस मुल्क में वो आज तक नहीं राइज हो सकी। निज़ाम ही हम इस तरह का बनाते हैं, चाहे वो रियासत हो, चाहे हुकूमत हो या हुक्मरान हो, वो निज़ाम ही ऐसा बनाएंगे कि वसाइल का रुख जो है ना, वो पूरे का पूरा रुख जो है ना वो अशराफिया और उमरा की तरफ हो। अब ये लगता ये कि वसाइल जो है ना वो ऑटो पे आ गए हैं। जैसे हम गाड़ी नहीं ऑटोमेटिक चलाते कि पहला गेयर लगाएं, बाकी गेयर खुद ब खुद ही लगते रहेंगे। ये वसाइल का रुख उमरा और अशराफी की तरफ से जब जब से पाकिस्तान बना है इस तरह से कर दिया गया कि ऑटो पे आ गए। अब वसाइल को आप छेड़ें ना छेड़ें, वो खुद ब खुद अपने राहों का तयन खुद करते हैं और वो फिर अशराफी और उमरा की तरफ चली जाती। और एक मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, वो उससे महरूम रहता है। अगर ये निज़ाम इस तरह का हो कि मुसावी तकसीम हो जाए वसाइल की, तो आम हालात में भी ज़िंदगी एक गुज़र सकती है और ईद के मौके पर और रमज़ान के मौके पर, रोज़े के दिनों में भी एक मुनासिब तरीके से गुज़र सकती है। रोज़ों में क्या होता है, अफ्तारी में जो लवाज़मात चाहिए वो आम आदमी को मुयस्सर नहीं है। सहरी के लिए जो लवाज़मात चाहिए वो आम आदमी को उस तरह से मुयस्सर नहीं है। ये मुयस्सर किन को है? ये हम जैसे लोगों को है, ये अशराफिया को है, उमरा को है। कि आप देखें अक्सर अक्सर पैकेज होता है। इन दिनों में ये पूरा महीना गुजरा है, पैकेज चल रहा था। किसका पैकेज चल रहा था? अफ्तारी का पैकेज चल रहा था। अब तो सहरी का पैकेज भी आ गया कि 800 रुपये पर हेड, 1000 रुपये पर हेड, 1200 रुपये पर हेड। मैं भी जाता रहा हूँ इस तरह की अफ्तारीज़ में और इस तरह की सहरीज़ में, लेकिन मैंने वहाँ गरीब आदमी नहीं देखता था। मैं वो खुशहाल घरानों के खुशहाल लोगों को मैं देखा करता था कि वही होते थे। मैं भी वहाँ पे होता था। एक आम आदमी को एक पैकेज से जब वो कहता है कि 800 रुपये पैकेज है, बड़ा बड़ा अच्छा पैकेज, जब हम आपस में डिस्कस करते हैं कि जी 800 रुपये पर हेड इतनी इतनी चीज़ें देंगे, वो हम बड़े खुश होते थे, बड़ा सस्ता पैकेज है। एक आम आदमी से पूछो, गरीब आदमी से पूछो, जी 800 रुपये पर हेड है, 6 उसके घर के अफराद हैं, तो कितने बनेंगे? अगर वो $1.25 पर रोज़, एक रोज़ की कमाई देखी जाए, आमदनी देखी जाए, तो वो नहीं होता। ये सहरी भी हमने की, ये अफ्तारी भी हमने की, ये पैकेज भी हमने अवेल किए और हम नहीं अवेल किए। गरीबों के लिए तो सिर्फ बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र आता था कि फ़लाना रेस्टोरेंट, फ़लाना कैफ़े ये पैकेज ऑफ़र कर रहा है, जो बहुत अच्छा पैकेज है आम हालात में। अब रियासत हो, हुकूमत हो, हुक्मरान हो, वसाइल की मुसावी तकसीम का इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। ये इनके ख़िलाफ़ बात जाती है। एक अमीर आदमी अगर गरीबों का हक मारता है तो उसे बिज़नेस कहा जाता है, और गरीब आदमी अपना हक लेने की कोशिश करता है तो उसको डकैती कहा जाता है। ये है हमारे यहाँ निज़ाम। एक आम आदमी एक आम हालात में अपना गुजारा नहीं कर पा रहा होता तो रोज़ों में कैसे गुजारा किया होगा उसने? वो ईद कैसे मनाएगा? मेरे ख़्याल में ऐसे लोग ज़रूर हैं जो कहते कहते रुक जाते हैं कि जी रोज़े तो चलो ठीक है, हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे, ईद आनी ही नहीं चाहिए।
क्यों कहते हैं भाई ईद आनी नहीं चाहिए, ईद को खुशियों का दिन होता है, वो क्यों कह रहे हैं कि ईद आनी ही नहीं चाहिए? क्योंकि वो ईद मना ही नहीं सकते। ईद होती किस लिए? मनाने के लिए होती है। उन बेचारों के वसाइल ही नहीं है कि वो अपनी ईद मना सकें। इसीलिए मैंने वो जो कम आमदनी वाले तबकात थे उनके नुमाइंदों को आज मौका दिया कि वो बताएं कि ये रमज़ान, ये रोज़े कैसे गुजरे और उनकी ईद कैसे गुजर सकती है। रमज़ान का जो महीना है ना, ये अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ा अहम फजीलत वाला महीना। इस महीने में लोग सदका करते हैं, खैरात करते हैं, यानी तमाम इबादत करते हैं। बाकी महीनों के मुकाबले में इसके दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद होते हैं, 70 गुना ज़्यादा होते हैं। इसमें जितना भी इबादत की जाए वो कम है, लेकिन दर्जा इससे बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने रखा है। हम ख़ुद भी इसमें करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, यानी उसके अलावा जो किसी गरीब को देना हुआ वो भी देता है असियत के मुताबिक, ठीक है। फ़िक्राना भी देते हैं, फ़िक्राना वो किसी को माफ़ नहीं है, लेकिन हम जितनी को मजदूरी करते हैं उसमें से अल्लाह के नाम पे ज़रूर देते हैं। रह गया रोज़े का सवाल, रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा किसी सूरत माफ़ नहीं है, रोज़े भी रखते हैं। और ये तो अल्लाह पाक ने हमें मुसलमानों का ऐसा एक दर्जे वाला महीना अदा किया है कि इसमें जितना भी जो भी समेट ले उसके लिए वो बहुत ज़्यादा दर्जा है। देखिए, आपने इतना बड़ा मुझ पे वो जवाब का वो कर दिया है कि मैं ऐसा जवाब दूँ। मैं कहाँ और मेरी बिसात कहाँ कि मैं ऐसे उनको उम्मे मुस्लिम को जो है मैसेज दूँ। पहली बात तो ये है कि इस्लाम जो है अखुवत का और इत्तफ़ाक़ का और प्यार और मोहब्बत और दरगुज़र और इंसाफ, और 3 दिन एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से खफा ना हो, नाराज़ ना रहे, तो इतने मीठे, इतने अच्छे इस्लाम के वो हैं, इरशादात हैं, पैगामात हैं हम मुसलमानों के लिए। तो ईद में कहती हूँ कि इतने इतने जोड़े जब बनवा लेते हैं आप, इतने इतने जूते ले लेते हैं, जोड़े ले लेते हैं अपने लिए अपने लिए अपने लिए, तो अपने जो इर्द गिर्द है उसको भी सबसे पहले नज़र ज़रा इधर उधर डाल लिया करें कि हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोग हैं सराउंडिंग में, मुलाजिम हैं अगर आपके, या अड़ोस पड़ोस में आपके गरीब हैं, तो आपकी ईद जो है वो तो अमीर लोग तो रोज़ाना ही कपड़े पहन रहे हैं ना, रोज़ाना ही सारा कुछ, तो उनका मैं कहती हूँ कि ख्याल किए बग़ैर आपकी ईद की अगर आपको पता नहीं किस तरह वो अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है, मुझे समझ नहीं आती, तो उनका ख्याल ज़रूर करें आप लोग। जहाँ तक रमज़ानुल मुबारक का ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला ने हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया, इसमें कोई शक नहीं। और ये हर जो साहिब हसीयत लोग हैं वो इसमें अपना सदक़ात, खैरात और फितराना, ज़कात बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लेने के हक़दार हैं। लेकिन मेरा ताल्लुक़ जिस कम्युनिटी से है, ये ऑल पाकिस्तान सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल, ये सरकारी मुलाजमीन की एक मुल्कगीर तंजीम है। इसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो बेचारे इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अब उनको तो अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल है, वो इसमें इस सदक़ात खैरात देने से कासर हैं, तो वो तो मैं कह रहा हूँ ख़ुद मुस्तहिक़ हैं सदका ज़कात लेने के। छोटे मुलाजमीन की इस वक्त जो हालत है जो इंतहाई अबतर है, वो अपने बच्चों के लिए ईद की खुशियाँ मनाने से भी कासर है। जी हम देते क्या, हमारा हालात 3 टाइम का खाना नहीं पूरा हो सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोगों में से कुछ लोग मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि किराए का मकान है, पराई गाड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं और 500 रुपया अपना मालिक को देना पड़ता है, और आजकल कारोबार तो है नहीं। और जब से मेट्रो चली है तब से तो बेड़ा ही गर्क हो गया टैक्सी ड्राइवर। जो छोटे सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें इतनी कम है कि वो इस वक्त में, जैसे आपको बता रहा हूँ कि वो
पूरा महीना बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों और अपना पेट पालते हैं। तो उसमें जब ये रमज़ान मुबारक आता है तो इसमें आपने देखा कि महंगाई का तनासब 200 गुना बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो उनकी मंथली तनख्वाह है वो पूरा महीना पूरा करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल है। वो बड़ी उसमें कसम पुरसी में पूरा इस महीने को गुजारते हैं, और जब इससे आगे बढ़ के ईद का मौका आता है तो वो बड़े परेशान होते हैं कि अब उनके बच्चे जैसे आम लोगों के बच्चे हैं, अमीरों के, दूसरों के, वो जिस तरह उनकी डिमांड है, इस तरह हमारे मुलाजमीन के बच्चों की भी डिमांड होती है। अब नमाज है, अब वैसा पढ़ेंगे आम महीनों में तो उसका दर्जा कम है। रमज़ान में आप पढ़ेंगे तो आपको 70 नमाज का सवाब मिलेगा। वो क्यों कि ये महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना नेकियों वाला महीना बनाना है, और इसमें शैतान जो है वो जकड़ा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस रमज़ान के महीने में नेकी करनी चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए, मुस्तहिक लोगों को देनी चाहिए। हम भी करते हैं, लेकिन वो अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं, जितना अल्लाह ने हमें दिया हुआ उतने हम करते हैं। मैं रोज़े नहीं रख सकती क्योंकि मैं डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ और मेरे तबीयत ठीक नहीं रहती। जब मैं थोड़ी सी देर भी हो जाए मुझे खाने में तो मेरे हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं, मैं अच्छा फ़ील नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने रोज़े नहीं रखे। लेकिन जो हमारे हैं लोग तो उनको वो मैंने कर दिया ताकि वो रोज़े रख सकें अपने घर में। हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, हम भी वही रोटी खाते हैं जो आम इंसान खाते हैं, हम कोई वो दूसरी मखलूक नहीं है। तो हमारे अखराजात भी बढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी जो सैलून्स के अंदर जो रेट्स की बात आवाम करती है, जी इन्होंने बढ़ा दी है, महंगा हो गया, तो कोई ऐसे इतना कोई नहीं होता। हमारे सैलून्स के अंदर आज फ़ीमेल्स के अंदर और मेल सैलून्स के अंदर ऐसे ऐसे पैकेज बना दिए जाते हैं जिसमें हम आवाम को रिलीफ दे रहे होते हैं। देखो जी, किसका दिल नहीं चाहता। अगर अल्लाह पाक के एक वक्त था कि हम अच्छा कमाते थे, अच्छा खाते थे, अच्छे अच्छे बच्चों को कपड़े लेके देते थे। अभी 3 टाइम का खाना पूरा नहीं हो सकता, मकान के बिल किराया नहीं पूरा हो सकता, बिजली का बिल नहीं पूरा हो सकता, गैस का बिल नहीं पूरा हो सकता। एक आदमी के ऊपर इतना बोझ है, वो कैसे करेगा? ये बस एक बहुत इस दौर में इतनी परेशानी है कि मेरे से नहीं, किसी ड्राइवर से भी आप हमारे पास 50 से 60 हज़ार टैक्सी ड्राइवर है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्सी हमारे पिंड इस्लामाबाद में। आप विज़िट करके देख सकते हैं, किसी एक ड्राइवर के मुंह के ऊपर आपको खुशहाली नज़र नहीं आती हो। हमारे जो मुलाजमीन हैं इस हालत में अपने बच्चों की खुशियों को दुबाला करने का कासर है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हम कई बार हुकूमत पाकिस्तान से अपील कर चुके हैं कि इन मुलाजमीन की हालत पर रहम करें और कम अज़ कम ईद के मौके पर कम अज़ कम एक तनख्वाह उनको बोनस दें, ताकि वो उसमें अपने बच्चों और अपनी ईद की खुशियाँ दुबाला कर सकें। तो इसमें मैं आपके चैनल की वसातत से ये भी हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूँगा कि हर साल जिस तरह बाकी इदारे, प्राइवेट इदारे, जब वो अपने मुलाजमीन को ईद पे तनख्वाह एक अजाफी तनख्वाह देते हैं, इसी तरह हमारे जो सेक्रेटरीट के छोटे मुलाजमीन हैं, हुकूमत इनको एक तनख्वाह बतौर बोनस के वो दे, ताकि वो अपनी ईद की खुशियाँ मना सकें। महंगाई करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे मुल्क में मज़दूर पेशा ही लोग हैं, तो वो ख़रीदो फरोख्त करते हैं। अगर महंगाई करेंगे वो परेशान होंगे, उसके पास दिहाड़ी नहीं लगेगी, उनके पास पैसे नहीं होंगे। तो अब एक चीज़ 20 रुपये किलो है, अगर वो 30 या 40 रुपये किलो होगी तो वो नहीं खरीद सकेगा। सर हमारा तो रेट है, हम तो दाम नहीं बढ़ाते। तो लोगों को पता होता है यार इनके भी बच्चे, ये भी मजदूरी कर रहे हैं, इसी मजदूरी पे टाइम गुजार रहे हैं, हमारे भी बीवी बच्चे होते हैं, चलो हमारा भी दुनिया का एक निज़ाम चलता है। तो लोग खुद ही कर समझते, एहसास होता है, दे जाते हैं। फिर महंगाई है, चलो दे जाते हैं जो भी उनका खुशी से।
ये इसी तरह है कि जैसे ही रमज़ान मुबारक शुरू होता है, इसमें महंगाई 200-300 गुना 400 गुना, ये आपने देखा मार्केट में हर बंदे ने अपने अपने रेट मुकर्रर किए। हुकूमत को चाहिए कि इस पे तवज्जो दें, वो इनके जो रेट्स हैं इन पे कंट्रोल करें और इस महंगाई के तनासब को बढ़ने ना दें। अभी सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक हुकूमत के जो उसमें रेशो है वो महंगाई 3 गुना बढ़ी है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त मार्केट में देखें रमज़ान मुबारक में हर चीज़ के रेट 200 गुना बढ़ चुकी। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत ऐसी टीमें तश्कील दे जो हर मार्केट में, बड़ी बड़ी मार्केटों में वो दौरे करें, उनका रेट चेक करें और जो भी इसमें नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है उसके ऊपर वो उनकी वो पकड़ दकड़ करें, उनको जुर्माने करें, ताकि किसी को जुर्रत ना हो कि वो इस तरह नाजायज़ फ़ायदा उठा सके। क्योंकि रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है, ये नेकियों का महीना है, इसमें तो नेकियां कमाने का बंदे को शौक़ होना चाहिए। उल्टा नेकियां कमाने के बजाय वो अपने इस तरह की महंगाई की चक्की में लोगों को पीस कर उल्टा अपने आप को गुनहगार साबित कर रही है। ये इंतहाई एक गलत बात है, मैं समझता हूँ। इस पे हुकूमत की भी तवज्जो होनी चाहिए और आम जो पब्लिक है, मुआशरा, वो भी कोशिश करे कि रमज़ान मुबारक में जितना हो सके वो नेकी करे, नेकी की तलकीन करे। मैं कह रहा हूँ ना जी कि आवाम पहले जब थोड़ी थोड़ी वो कहते हैं ना कि महंगाई ना हो तो 150 रुपया सवारी दे देती है, 200 दे देती है, 500 दे देती है, इवन के 1000 रुपया भी भर देती है। अब महंगाई इतनी होगी, जो छोटी सवारी है जो 150 वाली होती है वो भी हमारे साथ नहीं बैठती। अभी ज़्यादातर रुख हो गया रिक्शे का, जहाँ हम 100 रुपया मांगते हैं वो 50 रुपये में रिक्शा चला जाता है। अब मुझे ये बताएं कि पिंडी में 40-50 साल से टैक्सी चल रही है। हमारा रोज़गार ज़्यादातर पिंडी वालों का, जो पटवार के लोग हैं, वो ज़्यादातर हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। हमारे लोगों का तो बेड़ा गर्क हो। अब एक रिक्शा है जहाँ कैपेसिटी है 500 की, वहाँ 5000 रिक्शा चल रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों वाले उनको लगा उन्होंने कमाई शुरू की हुई। मकसद है कि टैक्सी का तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। एक यहाँ से हम एक बंदे ने इस्लामाबाद से, सदर से इस्लामाबाद जाना है, वो पहले आने जाने का 600-800 रुपया दे देता था। अब तो भाई मेरे यहाँ से 100-200 से ज़्यादा सवारी नहीं मिलती। अगर 200 मांगते तो 50 रुपये में रिक्शा लेके चला जाता है। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला हमारा शोबा है। मैं बताता चलूँ कि मेरा अपना जो सैलून है ईटन मरकज़ में VIP सैलून के नाम से, उसके अंदर हमने एक पैकेज दिया है फ़ीमेल के लिए कि जिसकी अमाउंट तमाम कामों भी बनती थी 11,400 रुपये। अब जब पैकेज हमने उसको डिज़ाइन किया है तो वो 5,000 रुपये आ गया। अब उसको 6,000 रुपये कम से कम 6,000 का रिलीफ हमने दे दिया एक फ़ीमेल को। अगर वो आम दिनों में आके काम कराएगी तो वो 11,000 ही उसका लगेगा। अगर पहले सवारी 100 रुपया देती है ना, अगर हम उसको मांगते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं होता ना, उसके साथ मामलात है, मिस्त्री के मामलात हैं, अपने लाजमात हैं इसमें से। लेकिन अब सवारी मुँह ही नहीं देती। अब देख लो अक्सर सवारियाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, रिक्शा देखो आपको चलता नज़र आएगा। इस तरह के हमारे स्टेशन के जो एरिया है, यहाँ लोग रेलवे के जो मुलाजमीन हैं वो करते हैं, अफ्तार पार्टी देते हैं, हमें भी बुलाते हैं, हम उसमें शिरकत ज़रूर करते हैं, अफ्तारी करते हैं, इसलिए कि देने वाले को भी दर्जा होता है और जो अफ्तार कर रहा है उसको भी दर्जा है। ठीक है, तो इसलिए हम जाते हैं, ज़रूर करते हैं इंशाल्लाह। दस्तरखान पे ये हमने फ़ील किया कि शुक्र है अल्लाह पाक कोई ना कोई सब पैदा कर देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलियाँ ज़्यादा हैं, कुछ लोग ज़्यादातर वो लोग हैं जो बाहर से मजदूरी करके आए हैं, जिनका कोई भी देने वाला नहीं, जिन्होंने दस्तरखान पर ज़्यादातर मेरे साथ वो ड्राइवर जाते हैं। और जिन लोगों के बच्चे हैं वो बच्चे तो नहीं ला सकते। चलो मेरे तो 2 बच्चे हैं छोटे, चलो यार मोटरसाइकिल पे निकले, चलो यार बाहर कर लिए।
कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इस तो इज़्ज़त की वजह से बाहर नहीं आना चाहते। जब उठते हैं तो खजूरें भी उठा के जेब में डाल लेते हैं, पकौड़े भी डाल लेते हैं, अपने बच्चों को जाके देते हैं। इस हालत तक इस वक्त के हाकम ने इतना मजबूर कर दिया है कि अल्लाह जाने कल क्या करें। ये बहुत अच्छी बात है कि जो साहिब हैसियत मुखय्यर हजरात हैं उन्होंने जगह जगह ये दस्तरखान लगाए हुए हैं। इसमें जो गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, जो रेहड़ी वाले लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, वो वहाँ रोज़ा इफ्तार करते हैं। इसमें बड़ा उन लोगों को बहुत बड़ा अल्लाह ताला अजर देते हैं। तो लेकिन इसमें हम जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो कभी ऐसे दस्तरखान पे नहीं गए। हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि ये उन लोगों का हक़ है जो बेचारे दिहाड़ी लगाते हैं, जिनकी बाज़ दफ़ा दिहाड़ी लगती भी है या नहीं लगती और उनकी जेबें हमेशा खाली रहती हैं, तो ये उनका हक़ है। हम फिर भी हमारा गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हम तो कभी ऐसे दस्तरखान पे ना गए हैं, ना हमारा मुलाजिम कोई जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुलाजमीन इतने मजबूत हों माली लिहाज से कि वो ख़ुद दस्तरखान लगाने वालों को सपोर्ट करें। तो ये हक़ उन गरीबों का है जो बेचारे सड़कों पे सारा दिन बैठे रहते हैं और दिहाड़ी का इंतज़ार करते हैं। बाज़ दफ़ा उनकी दिहाड़ी लगती है, बाज़ दफ़ा नहीं लगती, और उन लोगों को ये बड़ी एक किस्म की सपोर्ट है कि वो शाम को कम अज़ कम इन दस्तरखान पे जाके एक खाना खा लेते हैं और रोज़ा इफ्तार खा लेते हैं। ये जिन लोगों ने भी ये इंतज़ाम किया है वो उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो बहुत बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। दस्तरखान लगाना बड़ी अच्छी बात है। बीन के मुसलमान जितना स्टडी मैंने किया है, मैं कल भी एक बुज़ुर्ग की किताब पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने यही लिखा था कि मैंने जितनी नेकियां छानी है ना इस्लाम के अंदर, तो उसमें सबसे बड़ी नेकी जो है यही मुझे मिली है, किसी मुसलमान को खाना खिलाना। खाना, रिज़्क़ खिलाना, खाना खिलाना ये अल्लाह का काम है, लेकिन अगर अल्लाह का कोई बंदा उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो अल्लाह की सुन्नत को अदा कर रहा है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह ने ही खाना देना है, लेकिन वो उसमें सुन्नत समझते हुए अपने थोड़ी सी नेकी लेने के लिए, अल्लाह की खुशनफ्दी लेने के लिए दस्तरखान लगा के बैठता है। एक महीना जो है ना ये साल के बाद आता है, तो पूरे रमज़ान में रोज़े रखते हैं, सारे लोग रखते हैं, उनको खुशी होती है, रोज़ों की खुशी होती है। फिर बच्चे होते हैं, उनके कपड़े, जूते वगैरह वगैरह, उनकी शॉपिंग वगैरह का सामान इस ईद में बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आने वाली जो अगली ईद है वो 2-2.5 महीने के बाद आती है, उसमें कम खर्चा होता है क्योंकि पिछले जो उन्होंने स्टॉक लिया हुआ होता है वो उस ईद में भी इस्तेमाल हो जाता है। ज़्यादातर जो अखराजात हैं ये ईद उल फ़ितर के मौके पे आते हैं, क्योंकि ये ईद उल फ़ितर ऐसी ईद है, इसमें हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चों के नए कपड़े हों, नए जूते हों और अच्छे अच्छे वो खाने बनाएं, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये बड़ी उनकी ख्वाहिशात है। इसमें जो है वो ख़र्चे अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ईद उल फ़ितर ईद उल अज़हा की निस्बत ज़्यादा अखराजात में, क्योंकि ईद उल अज़हा कुर्बानी वाली ईद है। जो मुस्तहिक़ हैं, जो उसमें कुर्बानी देने के हक़दार हैं, वो तो कुर्बानी करते हैं, तो दूसरों को वैसे भी वो उसमें वो हक़ नहीं रखते तो वो ना दें। लेकिन जो ईद उल फ़ितर है इसमें तो हर गरीब और अमीर की ख्वाहिश होती है कि वो उनके बच्चे नए कपड़े पहने, नए जूते पहने और अच्छे अच्छे खाने खाएं, बाहर सैर व तफरीह करें। ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं समझता हूँ कि इसमें उन्हें कम अज़ कम तनख्वाह, एक बोनस मिल जाए तो उनका मसला हल हो सकता है। बात तो ये है कि रमज़ान की ईद जो सी होती है इसमें ज़्यादा खर्चा होता है। बच्चे को किसका दिल नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे के लिए आम ले जाऊँ, खजूरें ले जाऊँ, जूस ले जाऊँ। बस जिसके बस का है, कोई तो वो थोड़ी सस्ती वाली ले लेता है, कोई जो उनसे है वो मांग तांग के गुजारा कर लेता है। लेकिन इस वक्त बहुत हालात बुरे जा रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर जो उनसे है वो बहुत बड़ी परेशानी में जा रहे हैं। फैमिलीज़ को देखा जाए फ़ीमेल्स के हवाले से, चूँकि हमारा
काम फैशन से रिलेटेड भी है, ब्यूटिशंस का। हम ब्यूटिशंस को रन कर रहे हैं और हेयर ड्रेसर्स भी। आज तो फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी लड़के भी इन हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ईद उल फितर पे कुछ ज़्यादा होता है अखराजात के हवाले से, कपड़ों के हवाले से। वो ईद उल ज़ुहा पे कुर्बान का ख़र्चा लोग करते हैं। वो एक कुर्बानी जिसको तौफीक होती है वो देता है, जिसको नहीं होती वो नहीं देता। और एक खुशी की जो ईद है, जो जिसमें बनना, सवरना, अपनी शॉपिंग्स करना, वो ईद उल फितर ही है। दोनों में ही कि ईद जो है, ईद उल फितर है, उसमें जी कपड़े बनाने हैं, उसमें जूते लेने हैं, उसमें दूसरी शॉपिंग है, ये है, वो है, फ़लाँ है। तो ईद उल अज़हा पे भी देखें, जितनी किसी की इस्तात है, बकरे की है, गाय की है, ऊँट की है, उसके मुताबिक वो भी ख़र्चा ही है। लेकिन वो ख़र्चा जो है वो उसको करके खुशी महसूस होती है कि हमने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी है। तो ये जो कपड़े, जूते, ये वो हैं, ये ना भी हों तो तब भी गुजारा हो जाएगा। किसी को दे दें वो ज़्यादा खुशी आपको होगी। ईद होती है अपनों के साथ। आपके अपने हैं तो उसका ईद का मज़ा है ना, अकेले तो मज़ा नहीं है। अकेले तो फिर हम लोग जीने की कोशिश करते हैं कि आपस में चलें, मिल लें, कोई दुख बांट लें, कोई दर्द एक दूसरे का बांट लें। तो लेकिन जो अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ आपकी ईद है ना, जिस तरह आप गुजारते हैं, उसका नेमुल बदल कहीं नहीं है। देखो जी, हालात ऐसे हैं, जो आने वाला वक्त है, इसमें घर में इतनी उलझने हैं कि घर में वो टीन कनस्तर होता है आटे का, उसमें आटा नहीं है। बिजली के बिल का अलहदा रोला डला हुआ, मकान मालिक मकान दरवाज़ा खड़काता है। ईद तो देने की दूर बात ये है कि ईद वाले दिन खाना भी होगा कि नहीं होगा। कोई दौर था कि अल्लाह पाक उस दौर में कमाते थे, बहनों भाइयों को भी देते थे, उनको फतारी भी देते थे। लेकिन ये वक्त ऐसा आ गया कि अभी तो अपना पेट पालना, इज़्ज़त के साथ वक्त गुजारना बहुत मुश्किल है। हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। हम भी कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, हमारे भी बच्चे खरीदते हैं। हम अपने सैलून्स के ऊपर ये है कि जब हमारे सैलून्स के जो आप तमाम आवाम को हम सजा संवार देते हैं ना सुबह तक, तो उसके बाद हमारा कई नंबर आता है। बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ में अपनी तैयारी भी करते हैं और नमाज की ईद में भी शिरकत करनी होती है। तो रात का जगराता भी होता है, लोगों को सजाया संवारा भी होता है। जब तक हमारी सैलून से होके आप जाएंगे नहीं ना, तब तक आप 5000 का भी सूट पहनेंगे तो वो सूट नहीं करेगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि एक नए कपड़े हैं, नए जूते हैं, या ईद की खाने पीने की तैयारियां। उसमें ये है कि यहाँ जो इस्लामाबाद के मुलाजमीन हैं, ये सारे दूसरों सूबों से आते हैं। यहाँ लोकल कोई मुलाजम ऐसा नहीं है, ये यहाँ सूबों के कोटे से यहाँ भर्ती होती है। और ये बाहर दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, दूर दराज से यहाँ आके सर्वसकारें होती हैं। तो अब उनका ये होता है कि वो उनकी ख्वाहिश होती है कि साल में एक दफ़ा ईद के मौके पर वो अपने बच्चों को साथ लेकर अपने आबाई गांव जाएं। तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी जेब इजाज़त नहीं देती, क्योंकि इस वक्त ट्रांसपोर्ट के किराए भी इतने ज़्यादा हैं कि वो आने जाने का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से वो अपने आबाई गांव नहीं जा सकते, अपने आबा अजदाद से मिल नहीं सकते, माँ बाप से मिल नहीं सकते। ईद की खुशियाँ कैसे उनकी दुबाला होंगी जब वो यहाँ परदेश में बैठे हैं और उनके वालिदैन यहाँ दूर दराज इलाकों में, गाँव में बैठे हुए हैं। तो इसलिए बहुत सारे अखराजात आते हैं आने जाने के, उनकी फैमिली के साथ जाना। तो मैं समझता हूँ कि अगर कम से कम इतनी उनको एक बोनस के तौर पे तनख्वाह मिल जाए ताकि वो अपने आबाई गांव जा सकें, अच्छे तरीके से ईद मना के फिर वापस यहाँ आ सकें। ईद अच्छी गुजारने के लिए कम से कम एक हर मुलाजम को जो है ना, अगर वो उसमें एक तनख्वाह नहीं देते तो उसमें वो एक फ़िक्स कर लें, कम से कम 30,000 रुपये उनको बतौर बोनस
ईद के मौके पे दिया जाए ताकि वो अपनी ईद, अपने बच्चों की ईद अच्छे तरीके से गुजार सकें। जी, इस वक्त कम पेश नहीं तो 20 से 25 हज़ार रुपया हो तो ईद मनाई जाती है, जिसमें बच्चों के कपड़े हैं, अपने कपड़े हैं, घर के मामलात हैं, ज़रा सिर्फ ये आखिर बजट होता है। और इतने पैसे कहाँ से आएंगे? 50,000 या 25,000 रुपया कहाँ से लाएगा? अपनी ज़ात की अगर बात करूं, अपनी ज़ाती एज़ गुलाम अली एक इंसान, मेरे पास अगर 3,000 रुपये हों तो मैं अच्छी ईद गुजार लेता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर। चूँकि जो लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए तब ईद होती है, तो वो फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है। ईदी जब बचपन में थे अपने घर में तो अपने माँ बाप से ईद मिलती थी, तो जब माँ बाप नहीं रहे और अपना घर छोड़ना पड़ा तो इधर मैं आई हूँ, तो अब ईदी देने वाला कोई नहीं रहा कि बड़ा कोई हो जो ईद दे, तो अब दूसरों को ही दे के खुशी होती है, लोगों को दूसरों को दे के। पैसे जितने भी हो वो कम ही होते हैं, लेकिन कम से कम 15 से 10-15 हज़ार रुपये तो होना चाहिए, क्योंकि जिसके 5-6 बच्चे हैं उसके कपड़े भी लेने होते हैं, जूते भी लेने होते हैं, फिर किसी को सदका खैरात भी थोड़ा बहुत देना होता है, फिर उसके बाद अपना भी एक सिस्टम चलाना होता है बंदे को, तो इतने तो होनी चाहिए। आपने देखा कि कम आमदनी वाले तबकात की नुमाइंदगी करने वालों ने क्या कहा। अब देखने वाली बात यह है कि हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि रियासत भी नाकाम हो चुकी है, हुकूमत भी नाकाम हो चुकी है और हुक्मरान भी नाकाम हो चुके हैं। अब इस सूरत हाल में हम पर क्या ज़िम्मेदारी होती है? एक तो हमारा बड़ा मसला पड़ गया, हम तमाम की तमाम तर ज़िम्मेदारी रियासत पे डाल देते हैं, हुकूमत पे डाल देते हैं, हुक्मरानों पे डाल देते हैं। भाई जब वो तीनों नाकाम हो चुके हुए हैं तो फिर एक इनफरादी शक्ल में हमारी क्या ज़िम्मेदारी होगी? मुआशरे का तो हम भी हिस्सा है ना। हमें चाहिए कि हम अपनी हद तक, चाहे वो रोज़े हों या आने वाली ईद जो 2 दिनों बाद आ रही है, इसमें हम पे भी जिम्मेदारी पड़ती है। हम पे जिम्मेदारी किन की मैं बात कर रहा हूँ? उन लोगों की जो रोज़े भी गुजार सकते हैं मुनासिब तरीके से और ईद भी मुनासिब तरीके से गुजार सकते हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अमूमी तौर पे देखने में आया कि हम दिखावा बहुत करते हैं, नमूद व नुमाइश पे हमारा यकीन है। मैं अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनूँगा, अपने लिए शायद कम पहने हों, दिखाने के लिए मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अगर मैंने कोई महंगी घड़ी ले ली है तो मेरी कोशिश होगी कम अज़ कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो घड़ी दिखा सकूं कि खान साहब ने बड़ी महंगी घड़ी पहनी हुई थी। इस तरह कोई अच्छी गाड़ी हम ख़रीद लें तो कोशिश करेंगे पहले हफ्ते ही जो हमारे इलाके के लोग हैं, हमारे शहर के जो लोग हैं, उनको पता चल जाए कि फ़लाने ने बड़ी महंगी गाड़ी ली है। अब ये दिखावा अमूमी तौर पर देखने में आ रहा है पिछले कुछ अरसों से कि ईद के मौके पे भी दिखावा चल रहा होता है। एक समझदार सेंसिबल बंदा भी ये क्यों बताया कि यार मैंने फ़लाना ब्रांड के कपड़े पहने हुए, जुराबें फ़लाने ब्रांड की हैं और शूज़ जो है ना वो भी बड़े ब्रांडेड हैं, और फिर साथ कीमत भी बता रहे होते हैं। अब ये हम भूल जाते हैं कि जब हम किसी को बता रहे हैं वो हो सकता है उसकी इस्तेदाद में हो ही ना, उसने सिर्फ सुना हो कि ये ब्रांड के कपड़े इतने के मिलते हैं, ये शूज़ इतने में मिलते हैं और फलानी चीज़ इतने की मिलती है, बस यहाँ तक उसकी मालूमात है, ख़ुद तो वो पहन नहीं सका कभी। तो ये क्या करते हैं हम लोगों का सुकून छीन रहे होते हैं, हम लोगों को कर्ब में डाल रहे होते हैं, एहसास महरूमी में डाल रहे होते हैं, कुड़ने के अमल में डाल देते हैं उनको, कि वो बेचारा यही सोचता रहेगा कि यार मेरे हालात कब बदलेंगे जब मैं भी ये चीज़ें, और ये कोई मैं वो बात नहीं, उम्रा और अशराफिया की तो बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं तो उन तबकात की बात कर रहा हूँ जो रोज़े भी मुनासिब तरीके से गुजार सकते हैं और ईद भी मुनासिब तरीके से मना सकते हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई साहब अपने घर वालों को 1 लाख रुपए देते हैं कि जाके ईद की शॉपिंग कर लो, तो अगर वो ये कहें कि यार ये1 लाख रुपए है, 90,000 की शॉपिंग कर लो, 10,000 किसी ज़रूरतमंद को हमने देने हैं ताकि वो भी अपने बाल बच्चों के साथ ईद मना सके। अब 1 लाख रुपए की शॉपिंग हो या 90,000 की शॉपिंग हो, फ़र्क कोई नहीं रह जाता। लेकिन अगर हमने 1 लाख में से 10,000 बचा के किसी ज़रूरतमंद को खामोशी के साथ दे दिए, शोर ना मचाएं कि फ़ोटो सेशन हो रहा हो जनाब ये 10,000 दे रहे हैं, अगले की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखना पड़ा, चुपके से आराम से किसी को कानो कान पता ना चले, तो वो 10,000 में किसी भी आम शख्स की ईद अपने बाल बच्चों के साथ बड़ी अच्छी गुजर सकती है। हमने अपनी जिम्मेदारियां देखनी है,
हमारा ये मसला बनता जा रहा है और बड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है कि कोई भी बात हो रियासत पे डाल दो, हुकूमत पे डाल दो, हुक्मरान पे डाल। रियासत ही ऐसी है जी, हुकूमत ही ऐसी है, हुक्मरान ही ऐसे। वो भाई मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, एक इनफरादी हैसियत में माशरे में रहते हुए मेरी भी जिम्मेदारी है कि अपनी इस्तात के मुताबिक मैं भी मदद कर सकता हूँ उन लोगों की जो ईद उस तरह से नहीं गुजार सकते जिस तरह से मैं गुजार रहा हूँ। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपने तय पे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होगी। जब हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे तो हमें ये हक पहुंचता है कि हम रियासत को भी, हुकूमत को भी और हुक्मरानों को भी तनकीद का निशाना बना सकें। अगर हम इनफरादी तौर पे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ही नहीं कर रहे और हमने एक काम पकड़ा हुआ है, ज़रा सी कोई बात हो रियासत पे डाल दो, हुकूमत पे डाल दो, हुक्मरानों पे डाल दो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब ये तीनों नाकाम हो चुके हुए हैं तो फिर मैं जिम्मेदारी क्यों डाल रहा हूँ भाई? किस उम्मीद पे जिम्मेदारी डाल रहा हूँ उन पर भाई? वो तो उस सूरत में होता है जब मुझे पता चले कि रियासत भी अपना काम कर रही है, हुकूमत भी अपना काम कर रही है, हुक्मरान भी अपना काम कर रहे हैं। उस वक्त होता है ना कि मेरी कोई उम्मीद बननी चाहिए उनसे कि ये फ़लाने मामले में ये मदद करेगी।